स्वागत है आप सभी का आपके अपना यूट्यूब चैनल टारगेट विद ईवान में। उत्तर प्रदेश में एक बहुप्रतीक्षित एक नोटिफिकेशन था जिसको हम लोग पिट के नाम से जानते हैं। काफ़ी समय से लोगों का इंतजार था कि हर बार ये मई जून के आसपास आ जाता था। इस बार इतना समय हो गया आया नहीं, और एक बार ऐसा भी चला कि 20 जुलाई के आसपास में इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश इसको रोका गया और आज 1 तारीख में जो है इसका विज्ञापन जारी कर दिया गया है। हम लोग देखेंगे इसके अंदर कि इसका जो पेपर है वो कब तक हो सकता है, इसके अंदर कौन-कौन सी वैकेंसीज़ आती हैं, ठीक है? और पेट के लिए क्या योग्यताएँ माँगी गई हैं और साथ में क्या है इसका जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, और पहली बार जो वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार जो चैनल पे विज़िट कर रहे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा। कोई भी नोटिफ़िकेशन होगा उसको हम आप लोगों तक पहुँचाएँगे, कोई भी जानकारी होगी वो हम आप तक पहुँचाएँगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप हमारी चीज़ आपको बताएँगे, कहाँ पे क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो अब हम लोग बढ़ेंगे वीडियो में। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर देखेंगे इसका नाम हो गया, ठीक है, वेबसाइट हो गई और ईमेल यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। सबसे पहले हम लोग बात करें विज्ञापन के प्रकाशन की थी, तो आज 1 तारीख है और इन्होंने आज की डेट में जो है इसका विज्ञापन जारी कर दिया है। आपका जो फॉर्म भरा जाएगा पेट का, वो 3 तारीख से ये फॉर्म फिल होना शुरू होगा। लास्ट डेट की बात करें तो 1 महीने है, पूरा-पूरा मतलब 1/9 है, 1 महीना जो है आपका आपका ये फॉर्म चलेगा, ठीक है? तो इसमें एक चीज़ और आपको बता दें, यहाँ पे ओटीआर माँगा गया, उससे आगे हम अभी लोग बात करेंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो जाती है, आपकी फीस रह जाती है या कोई फॉर्म में संशोधन है, तो उसको हम लोग यहाँ पे 8-9 मतलब जो है, इसको हम लोग सितंबर तक जो है 8 सितंबर तक फॉर्म को संशोधन कर सकते हैं। ये हो गई डेट की बात यहाँ पे, ठीक है? हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की जो है आवश्यकता है। मतलब जो ओटीआर है उसको करना ज़रूरी है, और ओटीआर में सबसे बड़ी चीज़ आपको बता दें, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे, बहुत सारे ऐसे नए अभ्यर्थी होंगे जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं होगा, ठीक है? या फिर वोटर आईडी कार्ड नहीं होगा। ज़्यादातर लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है, ठीक है? पैन तो ज़्यादातर मिल जाता है, लेकिन ये 2 चीज़ें नहीं मिलती हैं। ओटीआर में आपका यही तीनों का जो है आईडी लग रही है, ठीक है? तो जिनके पास पैन ना हो वो लोग पैन के लिए आवेदन कर दें। पहले आपका ओटीआर होगा, उसके बाद आप ये फॉर्म फिल कर पाएँगे। ओटीआर के लिए आपको बता दें अभी साइट ठीक-ठाक चल रही है। जिन लोगों का ओटीआर ना हुआ हो, वो लोग ओटीआर पहले नंबर पे कर लें, क्योंकि जैसे ही इस पे भीड़ बढ़ेगी, उसके बाद आपका जो ओटीआर है, थोड़ा-सा इसकी साइट पे दिक्कत आने शुरू हो जाएँगे। तो पहले ही आप लोग ओटीआर जो है वो कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है? तो ओटीआर जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और ओटीआर में हमने आपको बताया क्या है कि आपका जो पैन है वो कंपल्सरी है, ठीक है? तो आप लोग क्या करिएगा, पैन ज़रूर अपना बनवा लीजिए। अगर ना हो, जिन लोगों के पास पैन ना हो, अगर दिक्कत हो, तो आप लोग क्या करिए, पैन के लिए हम आपको बता दें जो आईडी लगती है, आपके पास आधार होना चाहिए, 2 फ़ोटो होनी चाहिए, ठीक है? और साथ में जो है आपके पास 10th का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे होना चाहिए। इतनी चीज़ें आपके पास हैं तो पैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर एक आप काम करिएगा, इनकम टैक्स की साइट पे जाइएगा, वहाँ पर इंस्टेंट एक पैन कार्ड बनाया जाता है। आप लोग सबसे पहले उसको आवेदन कर दीजिए, उसके बाद में आप लोग करेक्शन के लिए जो है पैन कार्ड का जब वो बन के आ जाए, उसके बाद जो है आप लोग एक करेक्शन फॉर्म होता है पैन कार्ड का, उसको डाल दीजिएगा। क्योंकि जो इंस्टेंट पैन होता है उसमें आपका जो है आधार पे फ़ोटो होती है वो आती है। अगर 18 साल से आप कम है तो आपका ये नहीं बनेगा। इसमें भी अगर हम लोग बात करें तो एज जो माँगा हुआ है वो 18 से 40 ही माँगी हुई है, ठीक है? तो कम से कम आप 18 तो पूरे होने चाहिए तभी होगा ये। इंस्टेंट पैन भी जो है कम से कम 18 होगा तभी आप लोग बनेगा। अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आप इंस्टेंट ई पैन बना लीजिए, आपको पैन नंबर मिल जाएगा, उससे आप अपना फॉर्म भर दीजिए और उसके बाद आप करेक्शन फॉर्म भर दीजिए, आपके घर जो है कार्ड पहुँच के चला आएगा, ठीक है? तो अब हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं आगे, ठीक है? देखिए यहाँ पर जो है ओटीआर की व्यवस्था चालू है, 14/7 से ये जो है ओटीआर चल रहा है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। इसमें अभी इन्होंने क्या किया, संशोधन के लिए भी ऑप्शन दे दिया है कि अगर किसी कारणवश किसी का जो है कुछ गलत हो जाता है, वहाँ पर आप अपना नाम नहीं संशोधन कर सकते, डेट ऑफ बर्थ का संशोधन नहीं कर सकते, साथ जेंडर का संशोधन नहीं कर सकते। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, हमने इस चीज़ को देखा नहीं है, लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जिनको आप संशोधन नहीं कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर जो है अच्छा एक ओटीआर जो है, ये देखिए यहाँ पे दे भी रखा है कि आप अगर है तो संशोधन कर सकते हैं, ठीक है?
ओटीआर में क्या है, अगर आपने 2025 का इन्होंने पिट दिया हुआ था तो आप उसके साथ कर सकते हैं, मतलब वो ओल्ड स्टूडेंट हो गए हैं। जिन लोगों ने नहीं दिया था वो न्यू हो गए हैं। आप दोनों लोग भर सकते हैं। अगर आपका सब कुछ डाटा सही है 2025 में तो आप ये वाला भरिए, बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। न्यू वाले में आपको पूरा फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ओल्ड में ज़्यादा फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे हो चुकी हैं। उसके बाद अनिवार्य जो है देख लीजिए क्या है, परीक्षा परीक्षा के लिए जो अनिवार्य है यहाँ पे, द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली प्रभावी होने के पश्चात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में, ठीक है, मतलब जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन पेपर कराता है उसके लिए पेट अनिवार्य है। ठीक है, बहुत सारी वैकेंसीज हैं जहाँ पे कहा गया कि इसमें पेट लागू नहीं होगा। जैसे हम लोग अगर बात करें आयुर्वेद वाली जो वैकेंसी चले, इसमें ही शुरुआत में हुआ था कि इसमें पेट जो है गलत मांगा हुआ, इसमें पेट नहीं मांगा जाना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर यूपी त्रिपल आपका पेपर करा रहा है तो वहाँ पर पेट आपका लगेगा जरूर, इस चीज़ को आप लोग मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपके जो नंबर होने चाहिए अधिकतम जितना हो सके, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है, अधिकतम जितने नंबर होंगे उतना ही अच्छा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दीर्घ आयोग की परिधि में आने वाले जो पद है, इसमें क्या है, लोअर पीसीएस से लेकर के लेखपाल और जो बाबू के पद आते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग बोलते हैं जूनियर असिस्टेंट वगैरह के लिए। ठीक है, ये सारे पद जो हैं मेडिकल के पद हो गए, एएनएम का हो गया, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट हो गया, डी फार्मा वाले जो हैं उनके लिए होगा, आई टेस्टिंग हो गया, एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी वैकेंसी जाती हैं जो ग्रुप सी लेवल पे हैं वो सारी की सारी जो है यूपी ट्रिपल एस सी लागू करता है। इसके बाद हम लोग नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए दे रखा है, पहले आपको प्रमाणीकरण करना है, उसके बाद आपका पंजीकरण हो जाएगा, भुगतान हो जाएगा और आपका प्रिंट आउट निकल आएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, ओटीआर होगा, आप अपना ओटीआर नंबर डालेंगे, उसका वेरिफिकेशन करेंगे, ओटीपी वगैरह जाएगी, उसके बाद जो है जो भी डिटेल है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। आवेदन पत्र में जो है जो कुछ चीज़ें भरनी है, जैसे क्या है, आवेदन पत्र में आपको इंटरमीडिएट की डिटेल देनी है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस है तो उसको देना है, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी तो वो डिटेल देनी है, फ्रीडम फाइटर हैं तो उसको देना है, भूतपूर्व सैनिक हैं तो वो डिटेल देनी है, उत्कृष्ट खिलाड़ी के हैं, दिव्यांगता की श्रेणी, आयु में जो शिथिलता है, ठीक है, जैसे किसी की आयु 40 साल हो चुकी है और उसको एज रिलैक्सेशन चाहिए, जैसे किसके लिए होगा ये, ओबीसी के लिए होगा, ठीक है, एससी के लिए होगा, एसटी के लिए होगा, पीएच कैंडिडेट होगा उनके लिए होगा। ठीक है, इन चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा और उसके बाद वेरिफिकेशन कोड वगैरह डालते हुए सबमिट कर देंगे, रजिस्ट्रेशन स्लिप आपकी जनरेट हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, शुल्क का भुगतान हो जाएगा। ठीक है, भुगतान आप क्या करें, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी कारणवश आपका फेल हो जाता है तो पेमेंट एक्नॉलेजमेंट स्लिप पर जो है प्रदर्शित हो जाएगा। उसके बाद आप इस ऑप्शन पे जाएंगे, वहाँ पे डबल वेरिफिकेशन एक ऑप्शन होता है, उसको करके आप यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, फीस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जर्नल और ओबीसी के लिए जो है 185 रुपये, 160 रुपये आवेदन शुल्क है, 25 रुपये ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क है, टोटल 185 है। ओबीसी के लिए 185 है, एससी के लिए 95 है, एसटी के लिए 95 है और जो दिव्यांग श्रेणी में है उनके लिए 25 रुपये यहाँ पे फीस है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो प्रिंट डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है, वहाँ पे जाके आप इसको प्रिंट करके आप इसको रख लीजिएगा। साथ में हम लोग नीचे बढ़ेंगे, अगर कोई दिक्कत है आपके फॉर्म में, अगर कोई दिक्कत हो जाती है, आपको लगता है कि हमको संशोधन करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना है, आवेदन में मॉडिफाई का एक ऑप्शन दे रखा होता है, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ से आप ओटीपी डालेंगे, आपका हो जाएगा। शैक्षिक अर्हता की अगर हम लोग बात करें तो कम से कम आपके पास हाई स्कूल पास होना चाहिए। अधिकतम में आप जाएंगे, ठीक है, तो आपके पास 12th होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप पीएचडी हैं, आप मास्टर डिग्री ले रखे हैं, कुछ भी हो, लेकिन आप यहाँ पे जो योग्यता भरेंगे वो 10th और 12th की अयोग्यता यहाँ पे भरी जाएगी और इसके अलावा कोई अयोग्यता नहीं होगी। साथ में हम लोग देखेंगे, अगर योग्य आयु सीमा की बात कर लें तो 1 जुलाई 2026 को कम से कम आप 18 वर्ष की आयु पूरी कर लिए हों और अधिकतम जो है आपकी 40 साल हो। जो लोग 40 साल से अधिक हैं, ओबीसी है, एससी हैं या एसटी हैं, उनको यहाँ पर छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे हो चुकी हैं। पाठ्यक्रम की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर भारतीय इतिहास है, इंडियन हिस्ट्री जो है वो 5 नंबर की दे रखी हैं, प्रश्नों की संख्या 100 है, 2 घंटे का पेपर होगा, पूर्णांक यहाँ पे 100 होगा। तो इन चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा। पहला जैसा इनका सिलेबस था वही चीज़ें हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है, 5 नंबर का इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। भारतीय भूगोल की बात करेंगे, जियोग्राफी की, तो यहाँ पर देखेंगे 5 नंबर का, साथ में यहाँ पे भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल भी दे रखा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो वो भी यहाँ पे 5 नंबर का दे रखा है।
नीचे बढ़ेंगे तो भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन है, ये भी आपका 5 नंबर में दे रखा है। सामान्य ज्ञान की बात करेंगे तो ये भी यहाँ पे 5 नंबर में है। अंक गणित के सवाल आएंगे, आपसे पूछे जाएंगे, वो भी यहाँ पे 5 नंबर के हैं। ठीक है, सामान्य हिंदी की देखेंगे तो सामान्य हिंदी में भी आपका ये 5 नंबर में आएगा। ठीक है, जबकि चैप्टर जो है बहुत सारे हैं, आपको देखना पड़ेगा। सामान्य अंग्रेजी की हम लोग बात करें तो यहाँ पे अंग्रेजी व्याकरण होती है और साथ में अपठित गद्यांश होते हैं, ये 5 नंबर में आते हैं। तो उसके बाद रीजनिंग जो है वो आपको 5 नंबर की आएगी। ठीक है, समसामयिक की जो है आपकी भारत एवं वैश्विक विषय, ये आपका 10 नंबर में पूछा जाएगा। सामान्य जागरूकता की बात करें तो ये भी आपके यहाँ पे 10 नंबर से पूछी जाएगी। ठीक है, अपठित गद्यांश जो होते हैं हिंदी के, ठीक है, ये आपके 10 नंबर में होंगे। ग्राफ और तालिका से संबंधित होती है, इनको हम लोग डीआई वगैरह बोलते हैं। ठीक है, ये आपके 10-10 करके 20 नंबर की हो जाती है। ठीक है, 2 प्रकार की डीआई पूछी जाती है, तो ये यहाँ पे इनका जो है डीआई से संबंधित हो गया है। ठीक है, और स्कोर की वैधता की अगर हम लोग बात कर लें तो स्कोर की वैधता देखिए 3 साल यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। जिस डेट में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा उस डेट से 3 साल के लिए होंगे। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे कुछ लोग पूछ रहे थे कि 2025 में जिन लोगों ने पेट का पेपर दिया हुआ था, ठीक है, उन लोगों का क्या ये 2026 वाला पेट जो है वो देना जरूरी है? आप दे दें, अच्छी बात है। नहीं भी देंगे तो 2025 में जो लोगों ने फॉर्म भरा था वो 2026 या 27 में जो भी फॉर्म आएंगे उसमें वो लोग अपना जो है फॉर्म डाल सकते हैं 25 के अनुसार। ठीक है, अगर 25 में नंबर अच्छे हैं और 26 में नंबर अच्छे नहीं आ पाते हैं तो आप 25 के अनुसार फॉर्म भर सकते हैं, और अगर 26 में अच्छे आते हैं तो फिर आप 26 से भर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें थी जो यहाँ पे हमने आपको बता दी हैं। हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर इसका पेपर जो है वो कब तक हो जाएगा। ठीक है, पेपर अभी जैसे क्या है, आपका फॉर्म चलेगा 1/9 तक। ठीक है, तो आप जो पेपर है वो आपका अक्टूबर, ठीक है, या फिर नवंबर, इन 2 महीनों में ये लास्ट रहेगा। ठीक है, कोशिश ये होगी कि अक्टूबर लास्ट में पेपर हो जाए। अगर किसी कारणवश नहीं हो पाता है तो 15 नवंबर के आसपास ये पेपर 100% आप लोगों का होने के चांसेस जरूर बनेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के जो ये पेपर हैं इस तरह से आप लोग तैयारी करिएगा कि इसके आसपास में आपका पेपर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कैसी लगी ये वीडियो। ठीक है, अगर आपको अभी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, हम वहीं पे आपको जवाब दे देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।